सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द इन्फॉर्मेशन ग्रुप। आप सभी का इन्फॉर्मेशन ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, बात करने वाले हैं यहाँ पर ईस्टर्न रेलवे में, यानी कि आरआरसी के द्वारा ईस्टर्न रेलवे में स्पोर्ट पर्सन के लिए जो है यहाँ पर ओपन एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है 2024-25। ठीक है, और इसमें आपने थंबनेल में देखा ही होगा, जैसे कि जो लोग स्पोर्ट खेले हुए हैं उनके लिए जो है ये रिक्रूटमेंट कहाँ है, ये ईस्टर्न रेल में यहाँ पर रहने वाला है। और ये जो है 13 नवंबर को ही रिलीज़ हो गया था। ठीक है, और साथ ही में देखें तो यहाँ पर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट है वो 15 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है और ये 14 दिसंबर तक यहाँ पर रहेगा। यानी आपके पास 1 मंथ जो है यहाँ पर रहने वाला है अप्रोक्सीमेटली। उसमें जो है आपको ऑनलाइन का जो भी प्रक्रिया है वो आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, यहाँ पर जो है यहाँ पर कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं होता है। यहाँ पर जो है सिर्फ एक ट्रायल होता है जिसका डेट जो है यहाँ पर 2 वीक जनवरी 2025, यानी कि जनवरी 2025 में जो है आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो होगा। यानी कि देखो, टेंटेटिव पीरियड ऑफ फील्ड ट्रायल डेट, फील्ड ट्रायल आपका यहाँ पर होता है। उसमें अगर आप क्वालिफाई कर लगते हैं फिर आपका यहाँ पर पोस्टिंग लगता है। और यहाँ बोला गया कि डेट ऑफ फील्ड ट्रायल एंड अदर स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल भी, मतलब जहाँ पर आपको बोला गया कि जो वेबसाइट का नाम आपको दिया हुआ है, इसका लिंक जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसी पर जो है इसी रिक्रूटमेंट के द्वारा जो भी नोटिफिकेशन या फिर फील्ड ट्रायल जो आपको होगा वही जो है यहाँ पर रिलीज़ किया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है आपको फॉर्म भरना है। एलिजिबल स्पोर्ट पर्सन हुआ इंडियन नेशनल फॉर PB1 इन स्केल रुपीज़, यहाँ पर बोला गया कि विद ग्रेड बाय पेजेस, ये सब जो है यहाँ पर है। ये जो है एक ओपन है एडवर्टाइजमेंट है स्पोर्ट कोटा का। साथ ही में इसमें देखिए आपको सैलरी बताया गया है। यहाँ पर जो है डिटेल ऑफ पोस्ट इन जो ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो है यहाँ पर पोस्ट रहने वाले हैं। ठीक है, ताकि आपको ग्रुप सी की भी पोस्ट देखने के लिए मिलेंगे और ग्रुप डी की भी जो है पोस्ट देखने के लिए मिलेंगे। तो ग्रुप सी में देखें तो देखो 3 तरह का पोस्ट यहाँ आपको जो है बताया गया है। पहला जो है आपका ग्रुप सी का रहने वाला है, जिसमें देखेंगे तो लेवल 4 और लेवल 5 की सैलरी यहाँ पर है 7th CPC। तो ये कितना रहेगा सैलरी, ये जो है आपको बताता हूँ मैं। देखो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, सैलरी जो है मेंशन किया गया है। और यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट 5 बताए गए, यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 39 यहाँ पोस्ट है। आपको एक ग्रुप डी की ये पोस्ट है, देखो ये जो है ग्रुप सी की है, ये ग्रुप सी की है, ये ग्रुप डी की जो है पोस्ट है और इसमें सैलरी भी बताया गया है। अब डिटेल ऑफ पोस्ट आपको यहाँ बताएगा, जूम कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, तो उसमें देखेंगे ना आप लोग, तो एनी सीटेबल पोस्ट इन लेवल 4-5 पोस्ट इन एनी ऑफ द यूनिट ऑफ द ईस्टर्न रेलवे। ठीक है, तो ये सब आपको जो है बोला गया, आप जो है खुद पढ़ सकते हैं। यहाँ आपको संपूर्ण जानकारी जो है, अब देखिए यहाँ पर देखेंगे ना तो देखो ये जो है आपको यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, तो ये जो कोटा 5 है तो इसका जो डिटेल वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है। कोटा 5 यहाँ देख सकते हैं आप लोग, आर्चरी, MW, आर्थेलिक, एथलेटिक, बॉक्सिंग, शूटिंग, जो स्पोर्ट्स है, नेम ऑफ स्पोर्ट, तो आप इन सब में से आते हैं तो आप ये जो है पढ़ सकते हैं पूरा जानने के लिए। और रिकर्व कंपाउंड वगैरह है तो ये आप देख सकते हैं। बॉक्सिंग में जो केजी है वगैरह है, शूटिंग में जो होता है वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। इतना नॉलेज जो है आपके पास होगा कि अगर आप स्पोर्ट कर रहे हैं जैसे कि बॉक्सिंग का, तो उसको आपको होगा तो आप इस हिसाब से देख सकते हैं यहाँ पर कितना केजी वगैरह पे बताया गया। और यहाँ पे कहाँ कितनी वैकेंसी है, जैसे कि नंबर टोटल वैकेंसी पे 5 थी, यहाँ पे 5 थी, तो 5 में कहाँ कहाँ है, तो एक जो वैकेंसी है वो आर्चरी में है, 2 वैकेंसी जो है एथलेटिक में है, 1 वैकेंसी बॉक्सिंग और 1 वैकेंसी जो है शूटिंग में यहाँ पर रहेगा। टोटल आपका यहाँ पर 5 वैकेंसी है। ठीक है, सेकंड नाम आता है यहाँ पर कोटा 16। तो इसमें देखेंगे ना हम लोग तो यहाँ आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ पर ये देखिए 2 वैकेंसी जो है ना किन के लिए है, 2 वैकेंसी यहाँ पर है एक्वेटिक वाटर पोलो। ठीक है, तो इनके लिए जो है यहाँ पर 2 वैकेंसी है। एथलेटिक में देखेंगे तो W में है 1 वैकेंसी है। फिर बास्केटबॉल M में जो है 1 वैकेंसी और बास्केटबॉल W में 1 वैकेंसी, क्रॉस कंट्री W में 1 वैकेंसी, फुटबॉल M में 2 वैकेंसी। अलग अलग तरह के जो है हुआ है। कबड्डी भी यहाँ पर है जिसमें देखेंगे तो 1 वैकेंसी है। नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी यहाँ पर 16 रहने वाला है। उसके बाद कोटा 39 है, तो इसमें देखेंगे ना तो उसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है फुटबॉल M में है, साइकिलिंग में भी है, क्रॉस कंट्री में भी है, क्रिकेट में भी देखेंगे तो यहाँ पर 5 वैकेंसी है और वन ऑफ ईच स्पेशलिटी। तो ये सब वैकेंसी है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन इन कोटा इन लेवल, तो ये सब है आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी नीचे अगर आप पाएंगे तो यहाँ बोला गया है इन टर्म्स ऑफ, देखो ये रेलवे में है,
तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। बाकी जो मिनिमम एज लिमिट जो है आपका 18 साल रहने वाला है और जो मैक्सिमम एज लिमिट है आपका 25 साल रहने वाला है। और इसमें जो है वैकेंसी में कोई आपका एज रिलैक्सेशन नहीं रहने वाला है, चाहे आप SC/ST से आते हो या फिर कहीं से भी आते हो, कोई आपको जो है रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। यहाँ आपको बोला गया नो अपर एज रिलैक्सेशन, ठीक है ना, आपको रिलैक्सेशन जो है नहीं मिलने वाला है यहाँ पर। साथ ही में अगर देखेंगे हम लोग तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो रहने वाला है वो लेवल 4 और 5 के लिए मैं आपको बताता हूँ। लेवल 4 और 5 के लिए जो है क्या है, उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, जो PG होता है उन्होंने किया है गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से। अगर वो पास है कोई भी डिसिप्लिन में, कोई भी डिसिप्लिन मतलब क्या होता है कि नई डिसिप्लिन मतलब होता है कि कोई भी नंबर से कोई भी तरीके से बस पास है PG, तो वो जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड जो है आपका कैटेगरी का रहने वाला है जो लेवल 2 और 3 के जो है पोस्ट मैट्रिक 7 CPC, तो उनके लिए क्या है 12वीं पास यहाँ पर बोला गया, पास 12th, ठीक है ना। और बाकी देखें तो ग्रुप C की जो पोस्ट है उसमें आपको क्या बोला गया है कि स्पोर्ट कोटा एंड टेक्नीशियन 13, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं पास है। अगर आप ग्रुप C के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, आप देखें अगर आप ग्रुप C के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप मिनिमम खाली 10th पास होने चाहिए, तो आप इसमें आसानी से अप्लाई कर रहे हैं। किसके लिए ये, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, ये ग्रुप C वालों के लिए। ग्रुप C अगर में अप्लाई करें तो आप 10वीं पास है, तो आप इसमें आसानी से जो है आवेदन कर सकेंगे। बाकी लेवल 1 वालों के लिए भी यहाँ पर 10वीं पास ही बोला गया है, और ITI पास। और मतलब होता है कि अगर आपके पास 10वीं पास नहीं है तो अगर आपने ITI भी किया हुआ है तो भी आप जो है इसके अंदर अप्लाई कर सकेंगे। और आपको बोला गया है कि इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। देखिए 10वीं पास भी नहीं है, अगर आप 10वीं पास होंगे आपके पास जो है अप्रेंटिसशिप, जो अप्रेंटिसशिप का फायदा ये होता है, मैंने इससे पहले भी जो है कितनी मतलब अप्रेंटिसशिप के ऊपर जो है वीडियो बनाया हुआ था, क्योंकि अप्रेंटिसशिप का फायदा ये होता है उसमें सैलरी नहीं दिखाया जाता, उसमें सैलरी कितनी भी हो ये दिखाया जाता है कि नेक्स्ट जॉब आएगी तो उसमें अगर अप्रेंटिसशिप का आपको प्रीफरेंस दिया जाएगा, तो यही प्रीफरेंस यहाँ पे दिया जा रहा है। अभी लिखा होगा अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NAC जो होता है, ग्रांटेड बाय NCVT एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है ना। सिर्फ अगर आपने अप्रेंटिसशिप भी किया तो आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे आराम से। नो रिलैक्सेशन इन मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन शैल बी परमिसेबल। यहाँ पर जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। मेडिकल स्टैंडर्ड आपको बताया गया है। मिनिमम स्पोर्ट नॉर्म्स, यानी कि जो स्पोर्ट है तो कौन कौन सा स्पोर्ट यहाँ पर है, तो वो सब आप जो है आपको बताया गया है, मतलब आपने क्या से कैसे स्पोर्ट किया है, वो सब जो है जानकारी आपको जो है यहाँ पर दी गई है। आप आराम से जो है यहाँ पर पढ़ सकेंगे। नोट है, नोट भी आप पढ़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर पे लेवल की। तो पे लेवल देखो यहाँ पे आपको बोलेगा पे लेवल मिनिमम स्पोर्ट नॉर्म्स। पे लेवल जो अपने आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है पे लेवल मैं बताऊँगा तो बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो एथलेटिक के लिए भी है, जिम्नास्टिक के लिए भी है, हॉकी के लिए भी है, और सब के लिए अलग अलग जो है कैटेगरी वाइज जो रहता है सब है यहाँ पर। वॉलीबॉल के लिए भी है, पावर लिफ्टिंग, रिफल शूटिंग, कबड्डी, देखो कबड्डी वालों के लिए भी है यहाँ पर अपॉर्चुनिटी। साइकिलिंग इन्होंने क्या है, बॉक्सिंग अगर आप कर रहे हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है आप लोगों को। बस जो है आप एलिजिबल है तो आप जो है आराम से अप्लाई कर सकते हैं। पीरियड ऑफ रिकॉर्डिंग स्पोर्ट अचीवमेंट है। इसके बाद नीचे अगर आप आएंगे तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा लिस्ट ऑफ जूनियर नेशनल कैंपेन रिकॉग्नाइज्ड बाय RSPB फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ स्पोर्ट पर्सन इन इंडियन रेलवे अगेंस्ट स्पोर्ट कोटा। तो ये जो है आप समझ सकते हैं क्या इसके अंदर रहेगा। बाकी अगर आप जो है यहाँ पर देखेंगे तो क्या बोलेगा यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस सिलेक्शन प्रोसीड्यूर। तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस में जो है यहाँ पर बोला गया है द कॉल लेटर फॉर रिक्रूटमेंट प्रोसेस, मैं यहाँ पर रहूँगा, वुड बी अवेलेबल फॉर ऑनलाइन डाउनलोड ऑन RRCER वेबसाइट का लिंक आपको दिया हुआ है। ओनली फॉर 20 डेज बिफोर द ट्रायल डेट, मतलब आपको जो ट्रायल डेट है जनवरी में है, तो मान लीजिए जनवरी में, तो जनवरी जो डेट है एग्जैक्ट डेट वो आपको वेबसाइट पर अनाउंस कर लिया जाएगा। तो ये जो डेट है ट्रायल डेट का, उससे 20 दिन पहले जो है आप एक्टिव हो जाना। वहाँ पर जो है आपको एक कॉल लेटर आएगा, कॉल लेटर वुड नॉट बी सेंट बाय द पोस्ट।
The candidate are hereby instructed to be in readiness for recruitment process and treat it as a notice and to finalization of recruitment process. The recruitment will be based on trial and assessment of recognized sport achievement as per norm, education qualification etc. The candidate who are found fit in trial only will be considered for next stage. यानी कि जो यहाँ पर ट्रायल में जो है यहाँ पर फाउंड हो जाते हैं फिट, यानी कि आप ट्रायल में जो है फिट है, यहाँ पर बोला गया, आप लोग को यही बोला गया, तो वो जो है अगले स्टेज के लिए जो है यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इज अंडर. ठीक है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है किस तरीके से, कहाँ कितने मार्क्स है आपको बोला गया है. फॉर असेसमेंट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड फॉर अचीवमेंट एज पर नॉर्म्स. उसके बाद यहाँ पर फॉर गेम स्किल, फिजिकल फिटनेस, स्कोर एप्लीकेशन ड्यूरिंग ट्रायल के ड्यूरिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर 10 मार्क्स है. तो ये सब मार्क्स आपको जो है जोड़े जाएंगे. जो भी प्रोसेस है हर एक में जो है आपका मार्क्स जो है यहाँ पर गिना जाएगा. उसके बाद ट्रायल यहाँ पर आपको बताया ट्रायल में है. ठीक है, फिर मैं नीचे अगर आप आऊँ तो यहाँ पर है चलिए अब यहाँ बोला गया है कि फाइनल मेरिट लिस्ट हो फॉर एजुकेशन क्वालिफिकेशन 6 मार्क्स शॉल बी गिवन टू द कैंडिडेट फुलफिलिंग ओनली द मिनिमम क्वालिफिकेशन to the post against which she considered for the appointment. Candidate having higher education qualification shall be given in higher marks. मतलब जो हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के पास है उनको हायर मार्क्स दिया जाएगा. बाकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो उसके आपको 6 मार्क्स मिलने हैं. ठीक है, अब इसमें लेवल आपको बताया गया लेवल. ठीक है ना, उसके बाद आपको बताता हूँ मैं एप्लीकेशन फीस. एप्लीकेशन फीस अभी जान लेते हैं. For all candidates except those mentioned in sub-para below ₹100, ₹500 with a provision for refunding 400. यानी कि आप 500 रुपये यहाँ पर भरेंगे. आपको बताता हूँ मैं 500 भरेंगे आप 500, जिसमें से आपका 400 रुपये रिफंड हो जाएगा. यानी कि जो एप्लीकेशन फीस है समझ लीजिए वो 100 रुपये आपका रहने वाला है. 500 आप देंगे लेकिन आपका 400 यहाँ पर रिफंड हो जाएगा. तो आप 15 टोटल आपका जो है 100 रुपये यहाँ पर जो है खर्चा होने वाला है. आपका SC ST वुमेन और माइनॉरिटी इकोनॉमिकल एक्टिव क्लास के लिए जो है 250 रुपये यहाँ पर रहने वाला है. ठीक है, क्या आपको वहाँ बोला गया. इसमें कितना जो है रिफंड होगा वो भी आपको यहाँ पर बताया गया होगा. साथ ही में देखेंगे जहाँ पर इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास हैज़ हियर रिफर टू द कैंडिडेट हुज फैमिली इनकम इज लेस देन पर एनम. देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि माइनॉरिटीज रिफर्ड हर मैन मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पेरिस. ठीक है ना. अब हाउ टू अप्लाई कैसे करना है. कैंडिडेट शॉल इंश्योर दैट देयर नेम स्पेलिंग, फादर नेम स्पेलिंग, ये सब जो है आपका काम आएगा. ये सब जो है जब आप सर्टिफिकेट में यहाँ पर सही नाम होना चाहिए. मैट्रिक में अगर आपका सर्टिफिकेट पे बराबर नाम लिखा हुआ है ना तो वो आप चेक कर लीजिए, मतलब करेक्शन कर लीजिए, क्योंकि आपको जनवरी में जो है यहाँ पर ट्रायल होगा. तो आप जनवरी से पहले जो भी आपके पास समस्या है उसका समाधान जो आप कर लीजिए. जैसे कि आपको बताया गया फादर नेम, मदर नेम, स्पेलिंग, कम्युनिटी डिटेल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो सब जो है आपको बोला गया. आपको बोला गया है, ये आप ध्यान से पढ़े. आपको बताता हूँ मैं आपको ध्यान से क्यों पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ. इन केस हिज सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन नेम स्पेलिंग, यानी कि अगर आपका स्पेलिंग नेम में डिफरेंस रहा इन द डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट रहेगा फाइल, कैंडिडेट हिज विल बी समलरी रिजेक्ट हो जाएंगे आप लोग. मान लीजिए आपने यहाँ पर फॉर्म फिलिंग में लिखा, मान लीजिए यहाँ पर आपने लिखा राजू कुमार. अब जो राजू कुमार की स्पेलिंग है वो अगर आपका यहाँ पर फॉर्म फिलिंग में लिखा हुआ है ऐसा RAJUKUMAR और यहाँ पर 10वीं के सर्टिफिकेट पे कुछ अलग नाम लिखा हुआ है, स्पेलिंग में एक आध ऊपर नीचा है, जैसे कि कुमार का के कैपिटल नहीं है, नॉर्मली के है छोटा वाला, बड़ा के लिखा हुआ है, तो उसमें भी जो है आप रिजेक्ट हो सकते हैं. फ्रॉम द डे द डिफरेंस इज नोटिस्ड, नोटिस कर लिया जाएगा. ठीक है ना. तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा एक मतलब जो आप. ठीक है, डॉक्यूमेंट टू बी अपलोड, आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है. फोटोग्राफ कैसे अपलोड करना है, यहाँ पर आपको बोलेगा कितना सेंटीमीटर रहने वाला है. देखो पासपोर्ट साइज फोटो लगा. पासपोर्ट साइज फोटो कैसे रहता है, तो पासपोर्ट साइज फोटो कुछ इस तरीके का रहता है. यहाँ पे आपके स्क्रीन पे जो शो हो रहा होगा कुछ इस तरीके का जो है पासपोर्ट साइज फोटो रहता है. तो आपके पास अगर आपके पास जो है पासपोर्ट साइज फोटो है तो आप जो है कुछ इस तरीके का यहाँ पर पासपोर्ट फोटो जो है आपको डालना है, अपलोड करना है आपको.
कौन सा कितना केबी का रहेगा वो सब आप जो है आपको यहाँ पर बताया गया है। सिग्नेचर एंड LIT जो है आपको कैसे करना है, और अदर डॉक्यूमेंट जो है आपका है तो यहाँ पर देखो, जैसे कि वोटर ID, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस होता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 10वीं 12वीं का सर्टिफिकेट सब होता है। ये सब जो आपको ऑनलाइन अप्लाई करते समय पर जो है लगने वाला है। स्टेप टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डिटेल फॉर रिफंड। आप जो 500 रुपये भरेंगे और जिसमें आपका 400 रुपये रिफंड होगा, जो 100 रुपये सॉरी हाँ 500 भरेंगे और 400 रिफंड होगा, 100 रुपये जो लगेगा तो आप बैंक अकाउंट डिटेल आपको देना पड़ेगा इस सब चीज़ के लिए। तो बैंक अकाउंट डिटेल जो आपको यहाँ पर जो है देना है। IFSC कोड जो होता है सब IFSC कोड जो होता है यहाँ पर इसे आपको जो है देना ऑनलाइन एप्लीकेशन में, ठीक है ना, ऑनलाइन एप्लीकेशन में। उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो इनवैलिड एप्लीकेशन। अब बहुत से लोग क्वेश्चन आता है कि भाई हमारा जो है एप्लीकेशन इनवैलिड हो गया, किन वजह से होता है एप्लीकेशन, आपको बताया गया है। वो बोला गया है एप्लीकेशन सेंड मैनुअली एंड नॉट रिलेशन ऑनलाइन। आप जा करके ऑफिस में देते तो वो आपका जो है यहाँ पर रिजेक्ट हो जाता है। रिलेशन फॉर मोर देन वन एप्लीकेशन बाय द सेम कैंडिडेट, आप एक से ज़्यादा बार जो है यहाँ पर अप्लाई करते हैं किसी चीज़ के लिए तो उसमें आप रिजेक्ट हो जाता है। यहाँ पर जो है यहाँ पर अगर आपका जो डेट है वो छूट जाता है, यानी कि हाँ देखो ये इसमें जो है बहुत ज़्यादा है। मैं आप लोगों को एक बार अपडेट दे दूंगा कि भाई ये जो है आज लास्ट डेट है, लास्ट डेट से पहले जो है आपको यहाँ पर अप्लाई जो है करना रहता है। डेट का ध्यान रखिए, डेट खत्म होगा तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ऑनलाइन ऑफिस कहीं भी जाए आपका अप्लाई होगा ही नहीं। अब मुझे ऑनलाइन अप्लाई जो आपको करना है, ठीक है ना, तो लास्ट डेट यहाँ पर जो अभी डेट जो है 14 नवंबर से स्टार्टेड है 15 दिसंबर तक। तो जो मैं जो है ना 10 दिसंबर या फिर जो है 9 दिसंबर को जो है वीडियो अपलोड कर दूंगा। अगर वीडियो नहीं आ रहा तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं ताकि जो है वीडियो जल्दी से आ सके और अप्लाई जो है आप जल्दी से कर सके। अप्लाई करने पर ही वीडियो लाऊंगा मैं 10 दिसंबर को। तो 10 दिसंबर जो है याद रखिए, 10 दिसंबर को जो अप्लाई करने पर जो है वीडियो आने वाली है। तो आई होप आपको जो है यहाँ पर अच्छे से समझ में आ रहा होगा हर चीज़। 10 दिसंबर को अप्लाई करो क्योंकि 15 को जो है लास्ट डेट जो है यहाँ पर रहने वाला है। आप देखो एप्लीकेशन मस्ट एप्लीकेशन जो है विदाउट पेइंग और पे एप्लीकेशन फी देन प्रिस्क्राइब बाय द नोटिफिकेशन। 500 रुपया फीस है, 400 रुपया आप भर रहे हैं, सीधा सीधा आपका जो है रिजेक्ट हो जाएगा। आपको पूरा एप्लीकेशन फीस भरना है, ठीक है ना। ये बता लीजिए आप लोग, कम जो है आप ऐसा नहीं कर सकते। 500 बताइए आपको 500 भरना, ये आपको यहाँ पर इस पॉइंट आपको बोला गया है। एप्लीकेशन विच आर इनकम्प्लीट, फॉल्टी और इलिजिबल इन एनी मैनर, यानी कि कोई चीज़ आप छोड़ देते, जैसे कि आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम, आप फादर का नाम छोड़ ले तो उस वजह से जो है आपका यहाँ पर एप्लीकेशन रिजेक्ट जो है हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है अप्लाई करने के समय पर। एप्लीकेशन विदाउट डेट, अनसाइन एंड साइन इन ब्लॉक और कैपिटल, तो ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ पर साइन करते समय आप जब साइन करिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये बॉक्स है, मतलब ये पेज है, आपने साइन कर लिया तो यहाँ आपको जो है डेट भी डालना है। जो डेट है यानी कि मान लीजिए 15 दिसंबर 2024 से करके आपको डेट भी डालना है। आपको साइन तो हो गया, डेट नहीं है तो आपको जो है यहाँ पर सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। तो डेट भी आपको डालना है, मतलब ध्यान में रखिए। एप्लीकेशन विदाउट प्रॉपर स्कैंड, जो आपको जो है ना कैपिटल लेटर में यहाँ पर रखना है, तो यहाँ पर रखिए ब्लॉक लेटर में। फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड LTI अदर, ठीक है। यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट है। नो कॉलम शुड बी लेफ्ट ब्लैंक विच में ऑल्सो कॉज ऑफ रिजेक्शन ऑफ द, ठीक है। यहाँ पर एनी अदर इरेगुलरिटी विच आर कंसिडर्ड इनवैलिड बाय RRCER, तो इसे आपको जो है ध्यान में रखना है और आपको अप्लाई करना है। तो नोटिफिकेशन जो है यहाँ पे आप समझ गए, नोटिफिकेशन यहाँ पे ख़त्म होता है। बाकी जो ये सब कास्ट सर्टिफिकेट है जो आप बिलोंगिंग करते हैं वो सब यहाँ पर रहने वाला है।